एक बादशाह लोगों को खिंजीर खाने पर मजबूर किया करता था। मेरे हुक्म की नाफरमानी की सजा मौत है, सबको ये खाना होगा। एक आलिम ने उसका ये हुक्म मानने से इनकार कर दिया। बादशाह का हुक्म है, आपको खंजीर खाना होगा। मैं अल्लाह के हुक्म के आगे किसी बादशाह का हुक्म नहीं मान सकता। बादशाह ने उसे पेश करने का हुक्म दिया और कहा, मैं अपने सामने उसे खिंजीर खिलाऊंगा। खाने से इनकार करेगा तो उसे कत्ल करूंगा। चुनांचे आलिम को बादशाह के दरबार में लाया गया। दरवाजे पर मौजूदा एक ओहदेदार ने बुजुर्ग के कान में कहा, आपके आगे जो गोश्त रखा जाएगा वो बकरी का होगा। हजरत, मेरी बात गौर से सुने। बादशाह आपको आजमाना चाहता है इस धंधे। लिहाजा जब बादशाह आपको खिंजीर खाने का हुक्म दे तो आप बेफिक्र होकर खा लीजिएगा। मैंने खुफिया तौर पर सब इंतजाम कर लिया है। देखने वाले ख्याल करेंगे कि आप खिंजीर खा रहे हैं, लेकिन होगा वो बकरी का गोश्त। इस तरह आपकी जान बच जाएगी। बादशाह ने आज और भी बेशुमार लोगों को गोश्त की दावत दी थी। दरअसल वो उन सब पर वाज़ेह करना चाहता था कि देखो, आज मैंने इस आलिम को खिंजीर खिला दिया। सब लोगों के साथ इस आलिम के सामने भी गोश्त रखा गया। सब लोग आलिम की तरफ देखने लगे। वो आपस में कह रहे थे, आलिम साहब ने खा लिया तो हम भी खा लेंगे। देखते हैं आलिम साहब क्या करते हैं। अगर उन्होंने खा लिया तो हम भी खा देंगे, वरना हम भी नहीं खाएंगे। आलिम साहब के सामने उस ओहदेदार की खुफिया हिदायत के मुताबिक बकरी का गोश्त रखा जा चुका था और ये बात आलिम को मालूम थी। इसके बावजूद उन्होंने गोश्त की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया और बोले, नहीं, मैं ये गोश्त नहीं खाऊंगा। नहीं, मैं ये गोश्त हरगिज नहीं खाऊंगा। सामने ही मौजूद था। उसने इशारा किया कि गोश्त खा लें, आपकी जान बच जाएगी। ये बकरी का है, खिंजीर का नहीं। इस इशारा के बावजूद वो टस से मस न हुए। उनके इनकार पर बादशाह ने उसी ओहदेदार को हुक्म दिया, इसे बाहर ले जाकर कत्ल कर दिया जाए। ने मेरी हुक्म उदूली की, ले जाओ उसे बाहर और अभी कत्ल कर दो। तुम खुद उसकी सजा पर अमल लो। ओहदेदार आलिम को लेकर बाहर आया और हैरतज़दा अंदाज में बोला, मैंने आपको बता दिया था, दरबार में भी आपको इशारों में कहता रहा कि आप इस गोश्त को खा लें, ये खिंजीर का नहीं है। लेकिन अफसोस आपने मेरी बात पर एतबार न किया। क्या आपने ये गुमान किया था कि मैं झूठ बोल रहा हूं? हजरत, मैंने आपको बताया था, मैंने इशारा भी किया कि वो बकरे का गोश्त है, खंजीर का नहीं। आपने मेरी बात का क्यों नहीं किया? आपने अपनी जान क्यों गुनवा दी? आलिम ने उसकी बात के जवाब में कहा, ऐसी बात नहीं, मैं जानता था। मेरे सामने जो गोश्त था वो बकरी का था, लेकिन दरबार में जितने लोग भी मौजूद थे उन्हें तो यही मालूम था ना कि वो गोश्त खिंजीर का है। और जब मैं वो गोश्त खाता तो सब यही ख्याल करते ना कि मैंने मौत के डर से खिंजीर का गोश्त खाना कबूल कर लिया है, और सब लोग मेरी पैरवी करते और खिंजीर का गोश्त खाने लगते। ओहदेदार दंग रह गया। गोया उस आलिम ने अपना कत्ल तो गवारा कर लिया था, लेकिन दूसरों का वबाल अपने सर लेना मंजूर न किया। आलिम की शान यही होती है।